अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैंने वो टॉपिक उठाया है जो मेरे हर पेशेंट ने मुझे पूछा है। हमारे पास आते हैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स, डेफिनेटली उन लोगों में वैसे ही एज ज़्यादा होती है, कभी कभार बच्चा मिला होता है, तो ख़वातीन मुझसे ये सवाल हमेशा करती हैं। और वो सवाल क्या होता है कि डॉक्टर साहबा, हमारा बच्चा ज़हीन कैसे हो सकता है, हमारा बच्चा हसीन कैसे हो सकता है, हमें वो टिप्स बताएं। आज मैं आपको टिप्स नहीं बता रही, कोई टोटके नहीं बता रही, मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको वो ख़जाना देने जा रही हूँ कि आप लोग इसके बारे में हमेशा मुझे शुक्रिया अदा करेंगे कि डॉक्टर साहबा ये बातें हमें ना किसी डॉक्टर ने पहले बताई हैं। ये तोहफ़ा अपनी बहनों को भेजिए, अपनी बेटियों को दीजिए, अपनी बहुओं को दीजिए, अपनी वाइफ को भेजिए, दोस्तों को भेजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर बंदा ये चाहता है कि मेरा बच्चा ज़हीन हो। ये एक आप देख रहे हैं, ये यूट्रस है, ये एक गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन ये लोथड़ा आम लोथड़ा नहीं है। ये गोश्त का जो लोथड़ा है हमारी बॉडी में, खातून की बॉडी में ब्रेन के बराबर काम करता है। जितना आपका ब्रेन सेंसिटिव है उतना आपका यूट्रस सेंसिटिव है। ये वाहिद ऑर्गन है जिसमें बढ़ने की, स्ट्रेच होने की कैपेसिटी है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा सेंसेस हैं। जो आखिर कभी आपने सोचा है कि कौन सी चीज़ आती है जो यूट्रस को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि अब बच्चा मैच्योर हो गया, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाओ और बच्चे को बाहर निकाल दो। हैरत की बात है ना। कौन सी ऐसी कैपेबिलिटी है, कौन सा मैसेज है, सेंसरी सिस्टम है कि यूट्रस को कहता है कि अब तुम बड़ी हो जाओ, तुम्हारे अंदर बच्चे ने फैलना है, ठीक है, और वो फटती भी नहीं है और बड़ी हो जाती है। ये कैपेबिलिटी आपको सबसे पहले पहचाननी है। मैंने ये सीरीज़ अपने YouTube के पेशेंट्स के लिए, YouTube फॉलोअर्स के लिए रखी हैं। और आज इस सीरीज़ का जो सीरीज़ क्या है कि आप कैसे खूबसूरत, हसीन और ज़हीन बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको ये समझाने के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल खूबसूरत भी हो प्लस ज़हीन भी हो, तो आपने याद रखना है, आपने सबसे पहले इस लोथड़े को ट्रेन करना है कि वो मैसेज दे इसके अंदर वाले बच्चे को, क्योंकि ये यूट्रस बेहतरीन एलिमेंट है जो मैसेज दे सकता है अंदर के बच्चे को। मैं आपको बच्चे को ट्रेन करना सिखाऊंगी कि माँ के पेट में कैसे ट्रेन करना है आप, और साइंस की मदद से, टोटकों की मदद से नहीं, साइंस की मदद से। और आपको, हालांकि हमारे यहाँ क्या होता है, क्यों इकरा, ये नहीं होता कि बच्चा पैदा हो गया तोतली ज़बान में माँ को गालियाँ दे रहा है, दादी बड़ी खुश है जी, बड़ा हो जी, बड़ा मज़ा आया, ठीक है। जब वही बड़े होके जलील करता है तो कहते हैं जी अब ये, हम तो ट्रेनिंग ही नहीं करते। छोटे बच्चे जहाँ दिल चाहा यूरन कर रहे हैं, चीज़ें फेंक रहे हैं, गन मार रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं कि छोटे हैं, हमने क्या ट्रेनिंग करनी है। ओ भाई, ये छोटे नहीं हैं, ये बाबे हैं जो अंदर से ही बाबे होके आते हैं। अंदर से 9 महीने का टाइम नहीं होता, ये 90 साल के बाबे होके बाहर आते हैं। आपसे ज़्यादा अक्ल होती है इनको। जब बच्चा पैदा होता है, मुझे चैलेंज करें, अगर आपका बच्चा स्विमिंग पूल में भी पैदा होगा ना, तो वो स्विमिंग खुद से करेगा। ये मैं नहीं कह रही, ये साइंस कह रही है। लोगों ने तजर्बात किए, बच्चे को स्विमिंग पूल में डाला, बच्चे खुद ब खुद स्विमिंग करना शुरू हो गए। तो वो क्या नॉलेज है, वो माँ के पेट से नॉलेज कर लेकर आते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनके नॉलेज को उल्टा ख़राब करते हैं, हम उनको संवारते नहीं हैं। उसके बाद उसका नॉलेज कम होना है और बाहर का आपने बाद में डालना है। मैं आपको बताऊंगी कि आपने, ये सीरीज़ नंबर 1 है, मेरे साथ रहिए। सीरीज़ नंबर 2, 3 जितनी जाएंगी मैं आपके लिए करूंगी। आपने मेरी इस वीडियो को दूसरी ख़वातीन के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि मेरा मकसद है कि हमारा पाकिस्तान खुशहाल रहे, पाकिस्तान के अगली नस्ल ज़हीन हो, खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, मजबूत हो, सेहतमंद हो, और हमारा सेहतमंद और रोशन पाकिस्तान बने। ये
वो टाइम पीरियड है जिसमें हमसे दूसरी कौमें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम इस दौर में भी अपनी बीवियों को ना सिर्फ कुटापे चढ़ाते हैं, ना सिर्फ उनको फिजिकल अब्यूज़ करते हैं, मेंटल अब्यूज़ करते हैं, और उसके बाद तवक्को करते हैं कि मेरा बेटा जो है वो टॉपर बने। ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने कभी देखा है कैसे इसराइल पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, कैसे यहूदी राज कर रहे हैं? थोड़ी सी कौम है, वो करते क्या है? वो अपने बच्चे की ट्रेनिंग यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से माँ के पेट से उसकी ट्रेनिंग देते हैं। मैं आपको बताऊंगी बाय गॉड कि बच्चे को माँ के पेट में कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की। मैंने खुद एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने रातों को बैठ के मैंने एज अ न्यूट्रिशनिस्ट बाहर ऑनलाइन डिप्लोमे लिए, क्योंकि मैं वो डॉक्टर थी जो कहती थी जो मर्जी खा लो कुछ भी नहीं होता। अब मुझे पता चला कि सारा कुछ तो आपकी डाइट है, और आपके न्यूट्रिशनिस्ट को भी, सॉरी टू से, मैं ये नहीं कह रही सारे ऐसे हैं, 80% न्यूट्रिशनिस्ट को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है, क्या इम्पॉर्टेंट है। हमारे सर्जन्स और जो बड़े लेवल के डॉक्टर्स हैं वो न्यूट्रिशन पे जाते ही नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो आपकी कौन सी डाइट है, आपका एटमॉस्फेयर क्या है। जब ये यूट्रस, अभी तो ये बाद की बात होगी, सीरीज नंबर 1 है, अभी तो मैंने आपको पहली सीरीज में ये बताना है कि जब यूट्रस अभी छोटी है, बच्ची की यूट्रस है, तो आपने उसको डे 1 से कैसे ट्रेन करना है। किस दिन उसको पीरियड्स आए उस बच्ची को, तो उसको उस यूट्रस को ट्रेन करने में उसकी माँ का हाथ होगा, उसके बाप का, उसकी पूरी फैमिली का, उसकी एनवायरनमेंट का, उस बच्ची का खुद का। क्योंकि ये लोथड़ा जब ट्रेंड होगा तो ये मैसेजेस आगे पहुंचा सकेगा। हमने पहली सीरीज में देखनी है कि इसको हमने कैसे ट्रेनिंग करनी है। मेरे साथ साथ रहिएगा, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चे में जब पहली दफ़ा पीरियड्स आते हैं या बच्ची में नहीं आते तो आप कैसे इस लोथड़े को ट्रेन करें। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि वो हमारी बेटी के बच्चे होंगे, हम ट्रेन करेंगे वो तो दूसरी नस्ल फ़ायदा उठाएगी। नो, 50% वो बच्चे आपके हैं, ननियाल के हैं, 50% ददियाल के हैं। ये साइंस कहती है, ये अल्लाह का दीन कहता है। अगर ऐसा नहीं था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल जो है वो हज़रत फातिमा तो ज़हरा से कैसे चली। ठीक है, तो आपने अपनी बेटी को तंदुरुस्त करना है, उसको ट्रेन करना है कि वो अपने सिग्नल्स अपने आने वाले बच्चे को दे, और वो ज़हीन बच्चा जो आपका नवासा या नवासी हो वो आपका भी एसेट है, वो दूसरों का भी एसेट बाद में बनेगा। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है। खुश रहिए, फ़ी अमान अल्लाह। ये वीडियो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी।